एक जंगल में एक चट्टान पर एक मैना का घोंसला था। उसके दो छोटे छोटे चूजे थे। मैना हर रोज सुबह खाने की तलाश में जंगल की ओर जाता था। एक बार मैना जंगल की ओर गया, तभी बहुत जोरों से बारिश होने लगी। मैना के पंख बारिश के पानी में भीग गए थे। वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। पास में एक आम का पेड़ था। मैना ने सोचा, थोड़ी देर आम के पेड़ पर बैठ जाता हूँ, पंख सूखने के बाद वापस उड़ जाऊंगा। आम का पेड़ बोला, मैं तुम जैसे मैनों को अपनी डाली पर बैठने नहीं दूंगा। मैना ने आम से विनती की, लेकिन घमंडी आम का पेड़ ने उसे बैठने नहीं दिया। मैना मुश्किल से उड़ते उड़ते एक सेब के पेड़ के पास गया। बोला, क्या मैं तुम्हारी डाली पर कुछ देर बैठ सकता हूँ? मेरे पंख बारिश में भीग गए हैं। सेब का पेड़ बोला, नहीं गंदे पक्षी, तुम मेरी डाली पर नहीं बैठ सकते। तुम मेरे मीठे फल को नुकसान पहुंचा दोगे। सेब के पेड़ ने भी मना कर दिया। हताश निराश मैना उसके बाद नीम के पेड़ के पास गया और बोला, मेरे पंख बारिश में भीग गए हैं, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? नीम का पेड़ बोला, हाँ जरूर, तुम मेरी डाली पर बैठ सकते हो। थोड़ी देर बाद मैना नीम के पेड़ को धन्यवाद कहते हुए उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में लकड़हारे पेड़ काटने के लिए आए। जैसे वे पेड़ काटने वाले थे, तभी बहुत सारे मैना के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वे सभी लकड़हारे वहाँ से भाग गए। सभी पेड़ों ने मैना को धन्यवाद दिया। मैना बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, नीम के पेड़ को दो, क्योंकि उसने ही मेरी मदद की थी। यदि उसने सेब और आम के पेड़ की तरह मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं आपकी भी मदद नहीं कर पाता। यह सुनकर सेब के पेड़ और आम के पेड़ ने शर्मिंदा होकर मैना से माफी मांगी।